Recently I got an opportunity to ride the Triumph Street Twin in Bangalore city traffic and उस बाइक को कुछ देर चलाने के बाद I noticed few things, few aspects जिसे मैं compare कर पाया अपनी Interceptor 650 के साथ. Overall, I do understand that Street Twin is a much better motorcycle than the Interceptor, but is it 3 times better? That's the answer I was looking for. Good morning YouTube, welcome to a brand new video on my channel. This is me, the Twin Post. Let's go. स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से जो कि है बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश. विद द प्राइस डिफरेंस ऑफ 6 lakhs इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रायम्फ. और स्ट्रीट ट्विन डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करती है. इसका स्विच गियर हो या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, ऑल ऊज क्वालिटी एंड हैंड्स डाउन इट इज़ अ मच बेटर बिल्ड मोटरसाइकिल. बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है इंजन परफॉर्मेंस. 250 सीसी का डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में और 0 to 100 दोनों ही बाइक्स अंडर 6 सेकंड्स क्लॉक करती हैं. सिटी के अंदर मिनिमल गियर शिफ्ट चाहिए दोनों ही बाइक्स को और सिटी के अंदर इन दोनों बाइक्स को चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. विद द स्ट्रीट ट्विन डेफिनेटली फीलिंग अ लिटिल फास्टर दैन द इंटरसेप्टर. हालांकि इंटरसेप्टर भी सिटी ट्रैफिक में थोड़ी बहुत हीटअप ज़रूर होती है. स्ट्रीट ट्विन के इंजन से आने वाली हीट आपको अपने पैरों पे अच्छी तरह फील होगी और कंपैरेटिवली आई वुड से स्ट्रीट ट्विन हीट्स अप अ लॉट मोर दैन द इंटरसेप्टर. पॉइंट नंबर 3, कंफर्ट. ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन की सीट हाइट 765 mm है जो बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड विद इंटरसेप्टर एट 804. तो इनिशियली आई थॉट कि स्ट्रीट ट्विन में मेरा राइडिंग कंफर्ट इतना ठीक नहीं होगा और मुझे क्रैम्प्ड फील होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग था जब मैंने एक्चुअली बाइक को राइड किया. स्ट्रीट ट्विन की सीट बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइंड है, उसकी पैडिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इन स्टॉक सेटअप इट फील्स अ लॉट मोर कंफर्टेबल दैन द इंटरसेप्टर. स्ट्रीट ट्विन की सीट बेटर डिजाइंड है फॉर द पिलियन, इवन उसके फुट पैक्स बेटर प्लेस्ड हैं एंड ओवरऑल for the rider and the pillion, I would say Street Twin is much better than the Interceptor in its stock setup. बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ जो कि है व्हील्स. यहाँ पे स्ट्रीट ट्विन के 2 फ़ायदे हैं. पहला ये कि वो एलॉय व्हील्स के साथ आती है तो आप ट्यूबलेस टायर्स यूज़ करते हैं इस पर. इंटरसेप्टर का न्यूअर लॉट C8 टायर्स के साथ आता है जो कि ट्यूब टाइप टायर्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एलॉय व्हील लगाने के बाद भी इन्हें ट्यूब के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा. ट्यूब्स के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट जो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट है वो भी इंटरसेप्टर पर फ़िलहाल काम नहीं कर पाएगा क्योंकि C8 टायर्स को विदाउट ट्यूब हम यूज़ नहीं कर सकते. बात करें टायर्स की तो दोनों इंटरसेप्टर और स्ट्रीट ट्विन पर फ्रंट व्हील 18 इंचेस के हैं, लेकिन स्ट्रीट ट्विन का रियर टायर 17 इंचेस का है, जिसका ये मतलब हुआ कि 17 इंच की वजह से आपको बहुत ब्रॉड सिलेक्शन ऑफ टायर्स मिल जाते हैं फॉर द स्ट्रीट ट्विन. 18 इंचेस में इंडिया में तो एटलीस्ट बहुत कम ऑप्शंस हैं और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या तो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं. पॉइंट नंबर 5, गियर शिफ्ट्स. स्ट्रीट ट्विन पर हर एक गियर को स्लॉट करने में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाना पड़ता है. ये थोड़ा सा हार्ड फील होता है हर एक गियर शिफ्ट में. प्लस अगर आप न्यूट्रल फाइंड करने की बात करें तो स्ट्रीट ट्विन पर ये भी थोड़ा सा मुश्किल है. हर बार मुझे 2 या 3 बार कोशिश करनी पड़ रही थी इस पर न्यूट्रल लगाने पर जब भी मैं बाइक को स्टॉप करता था. कंपेरेटिवली स्पीकिंग इंटरसेप्टर पर गियर शिफ्ट प्लस फाइंडिंग न्यूट्रल इज़ अ लॉट मोर ईजियर. बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस. स्ट्रीट ट्विन की ग्राउंड क्लियरेंस है 130 mm जो कि ट्रायम्फ ऑफिशियली कोट नहीं करता है. अगर आप विदाउट पिलियन राइड कर रहे हैं तो आपको ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स पर ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा वरना बाइक की अंडरबेली डेफिनेटली स्क्रैप करेगी. लेकिन इफ़ यू आर राइडिंग विद अ पिलियन देन इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अवॉइड स्क्रैपिंग द अंडरबेली ऑफ द बाइक. मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे ऑलमोस्ट सभी स्पीड ब्रेकर्स पे बाइक को पूरी तरह से रोकना पड़ रहा था और कुछ केसेस में कुछ इतना एक्सट्रीम केसेस थे जहाँ पे पिलियन को बाइक से उतरना पड़ रहा था सो दैट आई कैन क्रॉस द स्पीड ब्रेकर्स विदाउट स्क्रैपिंग द अंडरबेली. ये एक ऐसा फैक्टर है जो मैं सीरियसली कंसिडर करूँगा बिफोर बाइंग द स्ट्रीट ट्विन. एंड हमारी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आई वुड से जहाँ पे पॉट होल्स एंड स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे इस बाइक की प्रैक्टिकलिटी एक बहुत बड़ा हिट लेती है. कंपैरेटिवली स्पीकिंग इंटरसेप्टर की ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm है जो कि मोर देन इनफ है हमारी कंडीशंस के लिए. अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से इंटरसेप्टर पर आपको स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस करते वक्त ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है. आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ जो कि है एग्जॉस्ट नोट. स्टॉक फॉर्म में आई फील स्ट्रीट ट्विन के एग्जॉस्ट नोट बहुत बेटर है इंटरसेप्टर से. इसकी एग्जॉस्ट नोट बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है. इट्स नॉट टू लाउड एंड इट्स नॉट टू माइल्ड आइदर. ये एक परफेक्ट बैलेंस है ऑफ अ डीप रम्बलिंग साउंड और ये ओवरऑल राइडिंग प्रेशर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है. मैंने एक सैम्पल ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड की है ऑफ द ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन. आप इसे सुनिए और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा.
तो आ जाते हैं आखिरी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइस। अब इंटरसेप्टर का प्राइस दिल्ली में ऑन रोड लगभग 3.3 लाख रुपीस है एंड ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन का ऑन रोड दिल्ली प्राइस लगभग 9.5 लाख रुपीस है, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों के प्राइस के बीच में डिफरेंस जो है वो 6 लाख रुपीस का है। अब यही हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पर इंटरसेप्टर का प्राइस लगभग 5.5 लाख है, स्ट्रीट ट्विन का प्राइस जो है वो लगभग 7.5 लाख रुपीस है। तो वहाँ पे वो डिफरेंस बहुत कम है, ओनली 2 लाख रुपीस का डिफरेंस है। यूके में 2 लाख का डिफरेंस डेफिनेटली आई वुड से स्ट्रीट ट्विन जस्टिफाई करती है, बट अ डिफरेंस ऑफ 6 lakhs इन इंडिया आई पर्सनली थिंक दैट इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। फॉर 3.3 lakhs आई पर्सनली थिंक दैट इंटरसेप्टर इज़ अ ग्रेट डील, क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, इसलिए हमें ये सबसे ज़्यादा चीप कॉस्ट में मिलती है व्हेन कंपेयर्ड विद एनी अदर कंट्री। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल, इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद बेटर वीडियोस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी द ट्विन पोस्ट साइनिंग ऑफ, गुड बाय।